भाई और बहनों माता हो आप कहोगे माड़ा कैलाश जी रोज कहीं के लेन आ जावे हाँ नीमड़ो नीमड़ो हाँ हरे हरे जी। हाँ नीमड़ो और नीमड़ो रो ये वास्ते आज लायो कि देखो उनके निम्बोली जी हाँ ये नरम नरम पहली बार मैंने ये देखो जैसे जय मैंने हो। इसको थोड़ा उंगलियों को जोड़ दिया जय गुरुदेव। इसका गुटली निकल के बाहर खिसक गई जी और ये छिलका रह गया हाँ ये निम्बोड़ी ये नीम 40 फीट ऊंचा नीम का वृक्ष जी एक बीज से इतना बड़ा वृक्ष पैदा हो गया। हमारे कितने बीज हमने गलतियों के बो दिए लाला ना बाबू ना हुआ जो हुआ अभी चेतो उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रेन कहाँ सो सोवत है जो सोवत है सो खोवत है जो जागत है सो पावत है। आपने जो साल निकलिया जो निकलिया अबे आपने इसो काम करनो एक बीज वैसा ही परिणाम हरे आपने बीज अच्छा बोना आपने मन रा विचार आता ही वणी ने सोचनो यो विचार अच्छो है या बुरो है यदि बुरो है इसका विचार कभी भी नहीं लाऊंगा यदि अच्छो है इन्हें क्रिया रूप में परिणित कर दांगा दान रो विचार आयो तो तुरंत दान कर दांगा हरे हरे। टाबरा ने खड़ा करा दांगा और जब बच्चा चालो अलग जावे 1994 में एक बच्चे का ऑपरेशन होते बोला पापा पापा मेरे पैर आ गए पापा पापा मेरे पैर आ गए। दिव्यांगों को चले वाएंगे सेवा पर चम लहराएंगे। लाला 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 सेवा में परचम ले रहेंगे दिव्यांगों को चलाएंगे। हमारे जीतू भाई ने कहा ये मरवे का पौधा है। जी हरे। हाँ अभी तो टीवी में तो सुगंध नहीं आवे टीवी में तो कोई गंध नहीं आवे इसकी अद्भुत गंध है बहुत सात्विक गंध है। कहते हैं मरवा का पौधा जहाँ होता है वहाँ सांप बिच्छू नहीं होते हैं। हरे हरे। हाँ जब यज्ञ करा था ना महाराज यज्ञ एक महीना मुझे शांति कुंज हरिद्वार में रहने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था। 1982 में पूज्य गुरुदेव ने ऐसी कृपा की यज्ञ करना भी सिखाया और जब मैं उदयपुर आया तो प्रति रविवार को 3-4 स्थानों पर सौभाग्य प्राप्त होता है यज्ञ करने का। उसमें एक 3 आचमन करते हैं आपने देखा होगा हमारे आचार्य महोदय कहते हैं जी इस जल ले लीजिए फिर मुंह में प्रवाहित कर दीजिए। एक आचमन होता है हमारे भाव पवित्र हो हमारा मन पवित्र हो हमारा देह देवालय का ये सॉफ्टवेयर पवित्र हो महाराज। जो मन दिखता तो नहीं है लीवर के लिए तो कहेंगे 110 ग्राम का है इतना आकार है हार्ट के लगे मुट्ठी के आकार का है किडनी भी ऐसी ऐसी होती है लेकिन मन के लिए किसी ने कहा कितने ग्राम का है। मन एक सॉफ्टवेयर है। हरे हरे। ये मन और तन जब मिल जाता है महाराज तो अवचेतन मन और चेतन मन मिल जाते हैं और पूरा देह देवल चेतन में हो जाता है। इसलिए बार बार विचार करें एक आचमन पहला आचमन हमारे मन की शुद्धि करना। हम अच्छा बोलेंगे हरे हरे। अच्छा कर्म करेंगे। कल मैं नारायण सेवा जाऊंगा अरे कल के आज ही चला जाऊंगा अभी चला जाऊंगा वहाँ दिव्यांग भाइयों को आशीर्वाद दूंगा वहाँ मूक बधिर बच्चों के माथे पर हाथ रखूंगा वहाँ अविकसित मस्तिष्क वाले ये मानसिक विमंदित बच्चे उम्र तो 16 साल की है पर डॉक्टर साहब ने कहा इसकी बुद्धि 5 साल की है केवल इसकी मन बुद्धि 5 साल की उम्र का है शरीर से बलिए 16 साल का हो गया है। ऐसे बच्चे को गले से लगा लेंगे। अभी कोरोना काल में गले से नहीं लगाना है
कोरोना काल में तो नमस्ते नमस्ते, आप नमस्ते कर लोगा जी बहुत है। सोशल डिस्टेंस बराबर राख जो। हाँ, अणानो दूर आशीर्वाद दे दीजो, अणा रोटी की व्यवस्था कर दीजो, अणा ने भणाई की व्यवस्था कर दीजो। ये विकलांग बच्चा चारों हाथ पैर से चल के आ रहा है, इसके ऑपरेशन की व्यवस्था करा दीजो। और दूसरा आचमन करते हैं वाणी पवित्राय नमः। हे प्रभु मीठो मीठो बोल थारो कई लागे, लागे थारो कहीं लागे, या जीवन में दम नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मिठो मिठो बोल थारो कहीं लागे, कहीं लागे थारो कहीं लागे। मीठे बोलने की बात आई और आप श्री ने कहा संस्थान में पधारने की बात, तो याद आए वो क्षण जब संस्थान में अपनी मीठी शुभ वाणी से आशीर्वाद दिया था पधार कर भारत के जाने माने भजन सम्राट परम आदरणीय श्री अनूप जी जलोटा साहब ने। मैं आश्रम में गया था और वहाँ जाकर सेवा करके आया था। वहाँ जो विकलांग थे वो भी नृत्य कर रहे थे, मंच पर सब आ गए थे, सब नृत्य कर रहे थे। क्योंकि नृत्य के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं होती है, नृत्य के लिए मन की आवश्यकता होती है। जब मन हृदय नृत्य करता है तब इंसान तन में हो जाता है, फिर उसमें शरीर की आवश्यकता नहीं होती। और वहाँ वो दृश्य देखने को मिला, सबको मिला, हमने भी देखा। आज यहाँ आशीर्वाद प्राप्त करने आया हूँ, एक ऐसे व्यक्ति से आशीर्वाद प्राप्त करने आया हूँ जिनके पास अपार शक्ति है। नहीं तो एक व्यक्ति इतना कार्य नहीं कर सकता अपने जीवन में। एक बार जोरदार तालियों से इनकी शक्ति बढ़ाइए, क्योंकि इनमें शक्ति बढ़ेगी तो न जाने कितने लोगों का कल्याण होगा।